हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पर्यावरण अध्ययन के NCF 2005 के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर उपस्थित हूं। सीटेट NCERT नोट्स इन हिंदी PDF सीटेट के, यूपी टेट के जो हमारे भाई बहन, जो हमारे दोस्त हैं, जो गृहिणी हैं, उनके लिए हम वन लाइनर जो NCF के जो प्रश्न बनते हैं उसे हम आज लेकर उपस्थित हूँ। और सीटेट में दोस्त पेडागॉजी जो पूछा जाता है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण पेडागॉजी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने की कौशलों का विकास करना है। अर्थात दोस्त, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है उनमें विभिन्न कौशलों को विकसित करना, अवलोकन करना, मापन करना और विभिन्न कौशलों का विकास करना होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बच्चों की बहुत सारी खोज करने की प्रवृत्ति, कौशलों एवं अवधारणाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक है। अर्थात जब बच्चे पहले से ही विभिन्न कौशलों को सीखेंगे, उनमें खोज की भावना उत्पन्न होगी, अर्थात वह सृजनात्मक जो होती है, उनकी सृजनात्मकता शक्ति है जो वह बढ़ेगी और वह नए अवधारणाओं को, नए ज्ञान को सीखने में सक्षम होंगे। दोस्त, और देख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन, परिचय देखेंगे इन्वायरमेंट पेडागॉजी का, कि पर्यावरण अध्ययन जो इन्वायरमेंट का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द करिकुलम ऑफ द 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन अर्थात EVS जो है इसे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया चाहिए। अर्थात शुरू से ही बच्चे यदि EVS पढ़ेंगे तो उनमें विभिन्न कौशलों का विकास होगा, वह अपने पर्यावरण के साथ जुड़ पाएंगे और पहले 2 वर्ष में कक्षा 1 से 2 पर्यावरण अध्ययन प्रकृति और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेंगे, जबकि कक्षा 3 से 4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग होंगे। EVS पार्ट फर्स्ट और EVS पार्ट सेकंड करके रहेंगे दोस्त। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण है इसके अध्ययन के लिए शिक्षण की यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण जरूर से ज़रूर पढ़ाया जाए। और NCF 2000 में भी सिफारिश की गई थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। और दोस्त, जो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय ना पढ़ाया जाए। वर्तमान NCF 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए जो दोस्त एकीकृत दृष्टिकोण जो है इसका निरंतरता से आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया जाना चाहिए। NCF जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा के साथ साथ दोस्त जो पर्यावरण है उसे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने की बात कर रहा है कि पर्यावरण यदि शुरू से पढ़ाए जाएंगे तो बच्चे पर्यावरण के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। और पर्यावरण का अर्थ है कि अगर हम देखते हैं परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का अभिप्राय है
चारों तरफ, आवरण का अर्थ है जो घेरे हुए हैं, अर्थात पर्यावरण का अर्थ है बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाएं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि चीज दोस्त। और पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक हो जाता है। और पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना NCF 2005 के अनुसार दोस्त बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू हैं उनमें इन सभी पहलू की समझ प्राप्ति को अग्रसर करना चाहिए। और दोस्त बच्चे जो होते हैं वे सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु होते हैं और उन्हें हम यदि कनेक्ट करके समाज से, वातावरण से सिखाते हैं तो कुछ जल्दी से वे सीख जाएंगे। और संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत करें, पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ना है। और पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक जो विकसित करना चाहिए कि हम यदि पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के जो जैविक, अजैविक जो घटक हैं उनके द्वारा जो हमें जो लाभ मिलता है दोस्त वह मिलता रहेगा और इस प्रकार से पृथ्वी का रक्षा होता रहेगा। कौशल प्राप्त करने के लिए बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना, अवलोकन कराना, वर्गीकरण आदि के द्वारा पर्यावरण को सिखाया जाना चाहिए। बच्चे खुद से पेड़ लगाएं, उसमें खुद से पानी दें, उसका अवलोकन करें। दोस्त इसके बाद विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दों, जो प्रदूषण हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता को विकसित कराना ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो सके। और दोस्त उन्हें इस योग्य बनाने की क्षमता विकसित करना चाहिए कि न्याय मानव की जो गरिमा है वे अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। और पर्यावरण संरक्षण को वे आवश्यक समझें कि पर्यावरण का जो संरक्षण है वह बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना जीवन का अधिक दिन तक यापन करना संभव नहीं है। अर्थात दोस्त हम इसका समाधान देखते हैं दोस्त कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है और प्रदूषण क्या है, यह सब एक जानने योग्य बात है। और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को दोस्त हम पर्यावरण के अध्ययन को जो प्राथमिक स्तर में जो उनकी शिक्षा प्रणाली है उनसे कनेक्ट करके दोस्त हमें प्राथमिक स्तर से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और पर्यावरण को किसी प्रकार की जो हानि हो उनसे बचाना चाहिए और हानि न हो इसलिए उन्हें इससे संबंधित अच्छी आदतों को विकसित करने हेतु पर्यावरण का अध्ययन है दोस्त वह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम क्या करेंगे, पर्यावरण अध्ययन के विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 विषयों का समावेश किया गया है। तो कौन कौन से हैं दोस्त जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो परिवार और मित्र, भोजन, फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आश्रय,
पानी, यात्रा और छठा हमारा है चीज़ें जो हम बनाते हैं। इसके बारे में दोस्त हम विस्तार से देख लेंगे बाद में। अभी हम पहले एनसीएफ 2005 इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की स्कूली जीवन को बाहरी जीवन के साथ जोड़ने का समर्थन करना। दोस्त ये सीटेट में यह वन लाइनर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो यह पूरी तरह सही है कि क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र जो है इसका जो अध्ययन का जो ध्येय है वह मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से दोस्त समझ को बनाते हुए और कौशलों को विकास करते हुए पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उसमें हमें महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही है। मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।